जय श्री राम दोस्तों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक्सरसाइज 1.3 का थर्ड क्वेश्चन। प्रूव दैट फ्लोइंग आर इरेशनल। 1/√2 को प्रूव करना है। तो 1/√2 को मैंने रैशनल ऐड कर लिया। रैशनल है तो a/b के इक्वल होगा, वेयर a/b को प्राइम इंटीजर्स होंगे और q नॉट इक्वल टू 0 होगा। तो आपने ध्यान रखना है कभी भी जो रूट है वो डिनोमिनेटर में ना हो। अगर डिनोमिनेटर में है तो उसको हटाएंगे, रैशनलाइजेशन कर लेंगे। रैशनलाइजेशन क्या होता है, जो नीचे रूट में टर्म है उसी से मल्टीप्लाई करना, उसी से डिवाइड करना। तो 1√2 आ जाएगा। तो 2 को इधर ले आएंगे, 2 से इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, √2 इक्वल टू दिस होगा। अब यहाँ पे a, b और 2 आर रैशनल नंबर्स, और हम जानते हैं अगर दो रैशनल नंबर है उनका सम प्रोडक्ट डिफरेंस आपको बताया था, ऑल आर रैशनल। सो दिस इज ए रैशनल नंबर। अब ये रैशनल है तो बाई इक्वेशन फर्स्ट ये भी रैशनल होगा। तो बाई इक्वेशन 1√2 इज ए रैशनल नंबर, बट हम जानते हैं √2 इज एन इरेशनल नंबर। सो आवर पोजिशन इज रोंग। हमने क्या पोजिशन की थी, ये रैशनल नंबर है तो ये रोंग है, तो इसका मतलब ये क्या है, इरेशनल नंबर है। अभी ये क्वेश्चन आपके बुक के अंदर थ्योरम 1.6 है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे बच्चे करते नहीं है। ये बताता है अगर कोई फ्रैक्शन है और उसके अंदर डिनोमिनेटर 2 की पावर n और 5 की पावर n, मीन डिनोमिनेटर 2 और 5 प्राइम फैक्टर्स हैं उसके डिनोमिनेटर के, तो दैट इज ए टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। नहीं तो फिर अगर इनके अलावा कोई और भी है तो नॉन टर्मिनेटिंग होगी। तो आपको जो भी डिनोमिनेटर दिया है उसके प्राइम फैक्टर्स करेंगे। अगर ओनली 2 आया या ओनली 5 आया या 2 और 5 बोथ आया तो दैट इज ए टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। अगर इनके अलावा कोई आया दैट इज नॉन टर्मिनेटिंग। वैसे ये आपके सिलेबस में नहीं है, बट ये कई बार कंपटीशन में पूछी जाती है, 1 नंबर का आ जाता है, इसलिए मैं इसको आपको करा रहा हूँ। ठीक है, तो थोड़ा आपको फ्रैक्शन की नॉलेज भी हो। फ्रैक्शन क्या होती है, तो फ्रैक्शन जो होती है आपकी दो तरह की फ्रैक्शन होती है, सिंपल फ्रैक्शन और डेसिमल फ्रैक्शन। सिंपल फ्रैक्शन किसको बोलते हैं, जो p/q के फॉर्म में हो, ठीक है, जैसे 2/3। एक होती है डेसिमल फ्रैक्शन। डेसिमल फ्रैक्शन जिसमें पॉइंट होता हो, जैसे 1.5, ये डेसिमल फ्रैक्शन है, पॉइंट आ गया, ये डेसिमल आ गया। तो ये फर्दर 2 तरह की होती है, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग का मतलब है जिसमें पॉइंट के बाद डिजिट्स काउंट हो सके, उसके बाद टर्मिनेट हो जाए, ख़त्म हो जाए। एक होती है जिसमें पॉइंट के बाद डिजिट्स ख़त्म ना हो, चलते रहते हैं, वो फर्दर 2 तरह की होती है, रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। रिपीटिंग का मतलब वो अक्सर रिपीट करेगा या ग्रुप ऑफ जो डिजिट्स है वो रिपीट करेंगे। जैसे 2.3 बार का मतलब है 3 चलता जा रहा है, 3 3 3 3 एंड सो ऑन। एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, जो ना रिपीट होते ना टर्मिनेट होते। तो इसमें ये जो पार्ट हैं फ्रैक्शन के अंदर, ये रैशनल नंबर्स होते हैं। सिर्फ ये पार्ट होता है इरेशनल नंबर होते हैं, मतलब जिसमें पॉइंट के बाद डिजिट्स ना ख़त्म होते ना रिपीट होते, वो इरेशनल है, बाकी सारे रैशनल होते हैं। तो क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट एक्सरसाइज 1.4 का फर्स्ट क्वेश्चन है, इसको बताना है दिस इज ए टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन और नॉन टर्मिनेटिंग। तो डिवाइड करके नहीं देखेंगे, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि डिवाइड कैसे करें। सिर्फ आपको इसके डिनोमिनेटर के जो है फैक्टर्स बनाने हैं, प्राइम फैक्टर, उनको चेक करना है। ये फैक्टर आए जिसकी 5 टाइम आए, मैंने 4 लिखा हुआ है, कितने टाइम आई ये, 5 टाइम, 1 2 3 4 5। तो ये 5 की पावर 5 है डिनोमिनेटर में, ठीक है, तो इट इज़ ए टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। अगर इस 2 के अलावा और 5 के अलावा कुछ हो रहा है दैट इज नॉन टर्मिनेटिंग। जैसे ये क्वेश्चन है, अभी यहाँ देखिए प्राइम फैक्टर्स 2 की पावर, 5 की पावर, 7 की पावर, 7 आ गया ना प्राइम फैक्टर, तो इट इज ए नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। लिख देंगे सिंस डिनोमिनेटर हैज़ ए प्राइम फैक्टर अदर देन 2 and 5, सो इट इज़ नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। थैंक यू।